हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जो लोग फर्स्ट टाइम ही चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स क्या है आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की ही करंट फीलिंग्स क्या है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ध्यान रखिएगा, लेकिन जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और शादीशुदा हो या नहीं हो कोई भी देख सकता है रीडिंग को। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ध्यान रखिएगा, ओके। जनरल रीडिंग है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दें इन कार्ड्स के थ्रू। हमारे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है मूविंग ऑन, थ्रोट चक्र, हार्मनी, ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। पहले अच्छे से शफल कर लेते हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, पावर, बैलेंस, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स, Seven of Swords, 8 of Cups, Three of Wands। आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि कार्ड्स क्यों आए हैं, जो भी एनर्जी निकल के आई है क्यों आई है। आई होप, आई सपोज आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, देख रहे हो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ वॉन्ड्स को ही डिनोट करता है और वही एग्जैक्ट कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन में। 7 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स निकाल दिए हैं। आपके पर्सन के साइड में जो साइंस निकल के आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैगिटेरियस। आपके साइड में जो साइंस निकल के आए हैं वो एरीज, लियो, सैगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सेम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैगिटेरियस। सिंपल सी बात है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे कार्ड्स आएंगे तो साइंस भी सभी आएंगे। ओके, मैं एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले तो कि मैं यहाँ पे जो सच है वो बताऊँगी।
चाहे फिर वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा काम है सच्चाई बताना, तो मैं सच्चाई ही बताऊंगी। इस वक्त की अगर आप दोनों की एनर्जी को देखा जाए, ओके, आप दोनों की ना मुझे इस वक्त की प्रायोरिटीज़ बहुत अलग अलग दिखाई दे रही है। आप इस डायरेक्शन में हो तो इस वक्त आपके पर्सन की प्रायोरिटीज़ इस डायरेक्शन में है। ओके, सो मैं एक एक करके बात करती हूँ। सबसे पहले अगर सिर्फ आपके पर्सन की फीलिंग्स पे फोकस मैं काम करती हूँ, आपकी फीलिंग्स की बात कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। फिर आप चाहो तो देखो वरना ना देखो। सबसे पहले तो आप ना इस कनेक्शन में चाहते हो कि ये कनेक्शन स्टेबल रहे। आपको इस रिश्ते में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिली, कमिटमेंट आप चाहते हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपसे शादी करे, आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग टर्म रहे। ओके, कुछ लोग यहाँ पे 4 साल से या 4 महीनों से रिलेशनशिप में हैं एंड यू वांट दिस कनेक्शन टू बी फॉर एवर। ओके, यू नो, आप बीच में कोई मीडियोकर कनेक्शन नहीं चाहते। आप चाहते हो तो रिश्ता हो तो अंत तक हो, स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी हो। यू नो, आपके सपने और आपके डिज़ायर्स इस कनेक्शन से बहुत बड़े हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी है। ओके, आप कुछ करना भी चाहते हो लाइफ में तो इस पर्सन के साथ ही करना चाहते हो। ओके, ये सबसे पहली एनर्जी जो मुझे आपकी फील हो रही है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, वो है आप थोड़े से ना कंफ्यूज्ड हो। आपकी जो एक एनर्जी है ना, वो मुझे डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है। मतलब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है इस वक्त। आप 2 तरीके की एनर्जी में हो। एक तरीके की एनर्जी ये है कि आप खुद को बहुत, अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, अपने आप पे अपने आप को एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और आप बहुत, मुझे लगता है आप ओरिजिनली ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपकी विल पावर, आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप हेड स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा। एंड वक्त आने पे फ्रॉम टाइम टू टाइम आपने अपनी ये स्ट्रेंथ को पहचाना है। ओके, स्पेशली मुझे लगता है यहाँ पे जो लियो है, जो लोग लियो है और ये रीडिंग देख रहे हो, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी पर्सनालिटी शेर की तरह है। ओके, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि अभी क्या हो रहा है इस वक्त में कि आपका ये जो स्टेबल माइंड है ना, ये जो हेड स्ट्रॉन्ग थे आप, वो उतना बैलेंस में नहीं रह पा रहा है। बार बार आप कंफ्यूज हो जा रहे हो, बार बार आप फॉगी माइंडेड हो जा रहा है आपका, आप अपने कॉन्फिडेंस को खो रहे हो, आप डे ड्रीमिंग में चले जाते हो। आपको कुछ भी इस रिश्ते के बारे में या इस पर्सन के बारे में अब भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ओके, यू आर लाइक यार ये हो क्या रहा है। कभी कभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो, आप यू आर लाइक कि अब वो जितना करेगा उतना ही मैं करूँगी। मैं खामखा उसके पीछे नहीं भागूंगी, मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँगी। एंड मैनी अ टाइम्स क्या हो रहा है ना कि आप इमोशनल हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा। आप अपने आप को जितना प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो, जितना स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो, उतने आप इमोशनल हुए जा रहे हो। ठीक है, तो आपका माइंड इज़ वॉन्डरिंग ऑल ओवर, आपका दिमाग इस वक्त घूम रहा है। इट्स नॉट स्टेबल। एंड कहीं ना कहीं व्हाट्स हैपनिंग इज़, ये जो बार बार आप फिसल रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग रह रहे हो फिर थोड़ा वीक हो जा रहे हो, इससे आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ओके, इंसान जब एटलीस्ट या तो स्ट्रॉन्ग रहे, प्रैक्टिकल रहे, या तो इमोशनल रहे तो वो चल जाता है, लेकिन एक बीच का बंदर जैसे बने हुए हो आप इस वक्त। एंड दैट इज़ डिस्टर्बिंग योर पीस ऑफ माइंड। आप बिल्कुल सुकून में नहीं हो इस वक्त। एंड आप चाहते हो क्लैरिटी, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो अगर किसी रिश्ते में जाता है तो वो स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, और वो आपको नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन में। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो स्ट्रांगली इस वक्त कि ये पर्सन और आप इक्वल दे एफर्ट्स इस कनेक्शन में, चाहे प्यार हो चाहे एफर्ट्स, कुछ भी दे रहे हो ना इस कनेक्शन में, आप चाहते हो कि एक बैलेंस हो। आपको समझ आ चुका है कि ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है, या तो आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ही कर दिया, मैंने अपना सारे पत्ते शो कर दिए, अब मेरे पास कुछ रहा ही नहीं है बाकी देने के लिए, मुझे सामने से कुछ मिला ही नहीं। बट अब आप क्या चाहते हो? बैलेंस चाहते हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो प्यार, जो केयर, जो अटेंशन आप इनको दे रहे हो ना, आप इनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट आपको वो मिल नहीं रहा है, या इतने टाइम तक वो आपको मिला नहीं। आपको ये अभी समझ में आ रहा है कि यार इतने टाइम तक तो सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं ही सब कुछ कर रही थी, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं उसके बदले में। ओके, सो आपको वो चीज़ अब समझ आ रही है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो आप। तो अब आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन आए तो इक्वल बैलेंस हो,
सिर्फ मैं ही करे जा रही हूँ, मैं ही प्यार दे रही हूँ, मैं ही अटेंशन दे रही हूँ, मैं ही उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, सब कुछ मैं ही क्यों करूँ? वाई ही इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग टू मी। एंड दूसरी चीज़ तो मैं अभी आपको धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ, जो आप सच में हो। यू आर ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आप इंडिपेंडेंट हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, एंड यू वेरी, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप अपनी लाइफ अपने चार्ज में ले सकते हो। आप एक ऐसे पर्सन हो ना जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत लोगों को होती है। आपने ये देखा भी होगा कि इस पर्सन के अलावा आपको बाकी लोगों का भी बहुत अटेंशन मिलता है। ओके, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी यू नो, आप एक बहुत पैशनेट, यंग एंड ब्यूटीफुल एनर्जी हो। तो वो खो चुका है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की वजह से, और आप ना अपनी अब उस खासियत को, या कह लो अपनी उस आइडेंटिटी को फिर से पाना चाहते हो। सो राइट नाउ ना आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे आपके सामने 3-4 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के को आप बहुत सोच समझ के अपना दरवाज़ा चुनना चाह रहे हो। तो आप मूवमेंट कर रहे हो, आप खुद, अब मुझे लगता है कि लीड लेके अपने चॉइसेस करना चाहते हो इस कनेक्शन में। हर बार क्या होता था, आप इस पर्सन पे छोड़ देते थे कि ये जैसा कहेगा वैसे होगा, ये जब आएगा तब देखा जाएगा। तो अब आप अपने हाथ में चीज़ों को ले रहे हो, आप समझ रहे हो अपनी पावर को। ओके, कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है झुकने की या इतना सहने की, विच इज़ रियली गुड थिंग। आई अप्रिशिएट इट अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो। नाउ कमिंग टू योर, अगर ये आपको लगा है ना कि ये मेरी एनर्जी है, तो आप कंटिन्यू करो, वरना आप स्किप करके कोई और मेरा वीडियो देख सकते हो। मे बी फिर ये रीडिंग रेजोनेट ना हो। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात अगर की जाए तो जितना मुझे आपके अंदर जितना मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है ना इस रिश्ते को लेकर, उतना कॉन्फिडेंस इस वक्त आपके पर्सन के अंदर नहीं है। वो भागने के, छुपने के, बच निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में। मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो या तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, सिर्फ पैसा, करियर, फेम, दोस्त, बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। ओके, पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, या फिर प्रैक्टिकल है इनका माइंडसेट। आप बहुत इमोशनल हो क्योंकि आपने ना इस पर्सन के लिए अपने आप को बदला, क्योंकि आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो, लेकिन आपने अपने आप को इमोशनल इस पर्सन की वजह से बनाया, एंड नाउ दे हैव चेंज्ड। अब वो प्रैक्टिकल हो गए हैं। ओके, मुझे इस वक्त उनकी एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि वो ना इस रिश्ते को निभाने के माइंडसेट में नहीं है। जो आप इस वक्त उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हो, वो देने के लिए इस वक्त वो रेडी नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो इस पर्सन ने ही, स्पेशली अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो इसी पर्सन ने वो कदम उठाए थे और वो आपसे दूर गए। ओके, मुझे लगता है इसी पर्सन ने मूव आउट किया था इस कनेक्शन से, एंड मे बी इन्होंने अपने करियर को चुना, अपने दोस्तों को चुना, किसी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को चुना, आपके ऊपर प्यार को नहीं चुना इस पर्सन। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि आई सी दैट प्यार है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने चुना अपने करियर को या अपने बाकी चीज़ों को, जो भी ये चाहते हैं अपने ज़िंदगी में। अगर आप दोनों के बीच कुछ कल्चर का, बैकग्राउंड का डिफरेंस है, तो मे बी इन्होंने अपने फैमिली को चुना। तो यही मैं देख रही हूँ यहाँ पे इस वक्त ये पर्सन फोकस कर रहे हैं अपने बाकी चीज़ें, करियर, दोस्त, पैसा, फेम, फैमिली, ये वो, उनका ध्यान आप पे नहीं है। उनको लगता है यही मेरे लिए सही है, तो उनके आंखों पे इस वक्त पट्टी है, गुरूर है, उनके अंदर एक अड़ियलपन है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस वक्त आपको देखने से भी यही दिख रहा होगा कि ये पर्सन तो आगे बढ़े जा रहा है, और वही हो रहा है। दिस पर्सन इज़ मूविंग ऑन विद देयर लाइफ। वो अपने में ही बिजी है, वो इस रिश्ते पे इस वक्त काम नहीं करना चाहते हैं, इस वक्त एटलीस्ट। नेक्स्ट मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के पास ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे उन्हें रिवील करना चाहिए, जिसे उन्हें आपको बताना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इनके मन में, अगर इनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, चीटर हो, या आपने कुछ चीट किया है, कुछ ऐसा किया है, या आप जैसा दिखाते हो वैसा नहीं हो, तो उस चीज़ को उन्हें क्लियर करना चाहिए, जो कि मुझे आने वाले टाइम में तो होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी इस वक्त ये पर्सन, दे आर कीपिंग देयर सीक्रेट्स टू देमसेल्फ। जो भी है, क्लैरिफाई करना है या क्लैरिफिकेशन देना है, जो भी है, दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स। वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं, मुझे ये ओपन अप होते हुए इतना दिख नहीं रहे हैं इस वक्त। दे डोंट वांट टू से मच टू यू, बट ये देख रहे हैं आपको, एंड स्टॉक करते हैं आपको ये चुप चुप के, बस बोलते नहीं हैं। एंड मुझे डेफिनेट लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा चल रहा है आपके नज़र के सामने, वो नहीं चल रहा है, लेकिन दैट इज़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड।
ये अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशन सब कुछ छुपा रहे हैं आपसे, यू नो, लाइक छुप छुप के आपसे प्यार तो कर रहे हैं लेकिन छुप छुप के, यू नो, दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इस वक्त ये पर्सन, सच कहूँ तो, नहीं चाहते रिलेशनशिप में रहना। सी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड दे आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। ओके, ये 8 ऑफ कप्स की, और 8 ऑफ कप्स ये भी दर्शाता है कि प्यार तो है। देख रहे हो यहाँ पे कप्स, भले ही 2-4 कप्स गिर चुके हैं नीचे, बाकी 2 कप्स यहाँ पे स्टिल है अभी, ठीक है, तो प्यार है। ओके, इस वक्त करंट एनर्जी में भले ही आपके साथ ना रहना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, दे लव यू, बट इट्स जस्ट कि इस वक्त उन्हें मूव ऑन होना ही बेहतर फील हो रहा है, या आपसे दूर रहना ही इनको बेहतर लग रहा है। दे आर मूविंग अवे बट विथ लव इन देयर हार्ट। प्यार है, ठीक है, और ये टेम्पररी है क्योंकि अभी करंट एनर्जीज रीड कर रहे हैं हम, ये डेफिनेटली बदलेगा। आई थिंक टू बी वेरी फ्रैंक, ये पर्सन अब बहुत चार्जड अप हुए हैं अपने करियर को लेकर, ये आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इनको लगता है कि मुझे ही थोड़ा सा बदलना चाहिए, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, यू नो, ये कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, मे बी ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो इमोशनली। ये पर्सन इस वक्त इमोशनल बिल्कुल नहीं है और आप बहुत इमोशनल हो। और क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि ये पर्सन तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा, तो आप भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो, और यही एग्जैक्टली इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। हर बार आप गिव अप करोगे, हर बार आप इमोशनल वल्नरेबल रहोगे ना, तो ये पर्सन और फॉर ग्रांटेड लेंगे, क्योंकि जितना आप स्ट्रॉन्ग रहोगे आप उतने अट्रैक्ट करोगे इस पर्सन को, और जितना रो दोगे उतना ज़्यादा ये पर्सन दूर जाएंगे आपसे। चलिए, लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे जो व्यूअर है उनके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है। ये हमने करंट फीलिंग्स देखी इस पर्सन की, ताकि आपको पता चले क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स। मैंने आपकी भी फीलिंग्स बताई ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको। ओके, चलिए लेट्स सी। द अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे पहला कार्ड, फिर है यहाँ पे रिलीज, फ्रूशन है यहाँ पे। ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूँ। लेट्स सी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। नंबर्स बता देती हूँ पहले यहाँ पे, क्योंकि नंबर्स हो सकता है कि आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो। 43 है तो 4 + 3 होता है 7, 27 है तो 2 + 7 होता है 9, और 37 है तो 3 + 7 होता है 10। तो 10 नंबर या 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, आपकी जो गाइडेंस है उसको क्लैरिफाई करिए। द अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है यहाँ पे। चैरियट है यहाँ पे, द मून है, 6 ऑफ स्वर्ड्स है। ओके ओके, जो बात मैं हमेशा कहती हूँ वही आपके लिए एडवाइस आई है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप अपने दिमाग में ये लाते हो, ओके, अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ लाते हो, बार बार सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो कि ये पर्सन तो मुझे छोड़ के चला गया, ये तो मुझे धोखा दे के चला गया, ये अब कभी नहीं आएगा, बस ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको तो मेरे से कोई लेना देना नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है। बी केयरफुल। ओके, अगर आप ऐसा सोचते हो वो सच में हो जाएगा। ये देखो, वॉट यू थिंक इज़ वॉट यू गेट। फ्रूशन का मतलब ये होता है कि जो आप सोचोगे वो मिलेगा आपको। एंड आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, मुझे तो रहना ही नहीं है इस इंसान के साथ, ये चला ही जाए तो बेहतर है, ये कितना टाइम लगा रहा है, ये क्यों नहीं आ रहा है, ये जितना ज़्यादा क्यों ये वो सोचोगे ना वही होगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन, एंड आपके ऑलरेडी पर्सन की एनर्जी में 2 बार मूविंग ऑन की एनर्जी आ चुकी है। आप सच में चाहते हो क्या कि आपके पर्सन हमेशा के लिए आपको छोड़ के चले जाए? नहीं ना। तो सबसे पहले स्टॉप थिंकिंग, फालतू का सोचना बंद कर दो, बिकॉज वॉट यूर थिंकिंग इज़ कमिंग टू लाइट। आप इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो। सो जो सोच रहे हो पॉजिटिव सोचो, गंदा वाला मत सोचो। ये सोचो ना कि वो मेरे पास आ रहा है, वो ज़रूर आएगा, मैं अपने आप पे काम करूँगा, या मैं अपने आप पे काम करूँगी। थिंक लाइक दिस, डोंट थिंक इन सच अ डर्टी वे प्लीज़। आप अपने साथ
ये मत करो, मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको। नेक्स्ट थिंग, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। आप लिटरली यूर टेरिफाइड ऑफ लूजिंग दिस पर्सन। आप डरते हो, आप पैरानॉइड हो जाते हो, आपके मन में उलट सुलट ख्याल आने लगते हैं कि ये पर्सन अब नहीं आएगा, मैं ही इसके लिए अच्छी नहीं हूँ, इसको वो क्यों पसंद आ गई, जो भी है आपकी सिचुएशन, इसको तो अब कोई और पसंद आ गया होगा। मैंने बोला ना आपको, जो आप सोच रहे हो ना वही हो रहा है। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ एंड रिलीज़ करो जो भी डर है। मून एनर्जी इज़ ऑल अबाउट डिल्यूजन। आप जो सोच रहे हो सच नहीं है, वो डिल्यूजन है, वो डर है, वो फियर है। उसको बाहर निकालो अपने अंदर से। जो एक अनसर्टेनिटी है, मिस्ट्री है आपके अंदर, एक जो डरा रहा है ना आपको जो भी चीज़, उसको प्लीज़ नेगेटिविटी को अपने बाहर निकालो मन से। सोचना छोड़ दो, कॉन्शियसली मत सोचो उसके बारे में, ओके। एंड फिर अनएक्सपेक्टेडली दिस पर्सन विल बी कमिंग बैक टू यू एंड आपका रिश्ता चल पड़ेगा, ओके। चैरियट क्या दर्शाता है? मूवमेंट को, एंड इट हैज़ कम अप विद अनएक्सपेक्टेड। सो अनएक्सपेक्टेडली ये मूवमेंट होगा जब आप ये चीज़ें करोगे और नहीं करोगे जो भी मैंने बताई। और ये जो इस पर्सन की तरफ से मूवमेंट होगी वो अचानक से होगी, जब आपने सोचना भी छोड़ दिया होगा ना। मैं इसलिए तो बार बार बोलती हूँ ना हर वीडियो में, सोचना छोड़ दो, इतना मत सोचो। बाकी भी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ है उस पर ध्यान दो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने फैमिली पे ध्यान दो, दोस्तों के साथ घूमो, हील योर सेल्फ, डू समथिंग जो आपको हैप्पीनेस दे। अकेले मत रहो, ठीक है। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग मैच कर गई होगी आपकी सिचुएशन से, जिस भी वक्त आप रीडिंग देख रहे हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं शेयर पता है क्यों करने के लिए बोलती हूँ? अब सोचिए कि आप जिस तरह से परेशान हो, उसी तरह से कोई आपका दोस्त होगा जो परेशान होगा। हर एक, देखिए सबकी लव लाइफ होती है, सबके अपने रिश्तों में इशूज़ चल रहे होते हैं। जब आप ये एक वीडियो किसी से शेयर करते हो ना, उसको मदद मिलती है और वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। भले ही बोल के नहीं बताएगा, भले ही शाय फील करेगा कुछ बोलने में, लेकिन ही विल हेल्प, ही विल थैंक यू। एंड उस ब्लेसिंग से जो चीज़ें 10 महीने बाद होने वाली, उनमें भी 1 महीने में ही हो जाए। सो डू समथिंग गुड। कर ही रहे हो तो अच्छा करो, वरना मत ही करो तो बेहतर है, ठीक है। सो या दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।